हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। यहाँ तो नहीं, अभी प्रोटोकॉल है तो हैंड शेक करते, हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं, अल्लाह आलम हो सकता है, मैं नहीं जानता को एक मर्द को मैं नहीं देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री की हो तो, गैर मुस्लिम या मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना, हराम है कि नहीं? खीला ठोकने से बेहतर है, खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। वो मर्द भी मिलेंगे, अरे वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, हाथ मिलाएंगे, फोटो निकालेंगे। मैं जब गया था गैम्बिया के प्रेसिडेंट, वो मुझे बहुत चाहते थे, तो मैं चीफ गेस्ट था, उनका नेशनल डे था, तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया। और उसके बाद सडनली सब एम्बेसडर्स स्टेज पे चढ़ गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पहले मैं राइट के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले थी यूएसए की एम्बेसडर खातून थी, आके मुझे हाथ मिलाने गए, तो मैं बोला सॉरी मैम, यू नो। तो प्रेसिडेंट ने देखा, मैं उससे कहा सॉरी, आवर रिलीजन डजंट परमिट अस टू शेक हैंड्स, हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता हैंडशेक करने। लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बीवी नाराज़ होगी, ये गलत जवाब है। अगर बीवी इजाज़त देती शेक हैंड कर सकते, नहीं। तो ये जवाब देना कि बीवी नाराज़ होगी मेरे हिसाब से गलत जवाब है। बीवी भी इजाज़त दी तो आप, एक मर्द नामहरम औरत को टच भी नहीं कर सकता। इसकी मिसाल है, जब मैं गया था इस्लामाबाद में, एक ऑर्फनेज के लोग, उनके जो मालिक थे बोले, और तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, बोले उनके साथ फोटो नहीं, बच्चे हैं, ठीक है उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लड़कियां क्या बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आके क्या हो गया ये? मैं फौरन नीचे उतर गया, बोला क्या है? तो मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या खावतीन आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है? अरे नहीं वो मेरी बच्चियां हैं। वो मालिक कहता है मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है। बच्ची कहो, बेटी कहो, कहना जायज है। जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली, वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो डर गया। पाकिस्तान में होता है हुंदो। पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं। आप छू भी नहीं सकते उनको, बेटी बोल सकते, क्योंकि वो आपकी नामहरम है। तो ये माशरा बेटी बेटी बोल के सब कुछ कर रही है। आप अगर उनका ख्याल रख रहे, आप उनको पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, छू भी नहीं सकते। ये इस्लाम का उसूल है। तो जब हम आते हैं जो आपके सवाल का, औरत की हुक्मरानी, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जो अल्लाह ने दर्जा दिया गया, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक शख्स जब आते, सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 8 हदीस नंबर 2 के वॉल्यूम 8 चैप्टर 2 हदीस 2 कि एक शख्स आके पूछते अल्लाह के रसूल से कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल के तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरा बाप। मतलब 2/3 75% लव एंड कंपेनियनशिप जाता है माँ को, 3/4 75% जाता है आपकी माँ को, 25% 1/4 जाता है आपके बाप को। उसका मतलब माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, बाप को जाता है कंसोलेशन प्राइज। तो अगर हुक्मरान के चक्कर में आप इतने शरीयत को तोड़ेंगे, मीडिया के सब में आएंगे, हाथ मिलाएंगे, मीटिंग होंगी, आपके रूम में आपका सेक्रेटरी कौन? मर्द। आपका एडवाइजर कौन? अक्सर मर्द। कम बंद कमरे में एक खातून और आदमी नामहरम साथ में हैं, तो अल्लाह के रसूल कहते तीसरा आदमी शैतान है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेडी है मुझे बताओ? एक प्राइम मिनिस्टर,
कभी भी जिंदगी में कम बंद कमरे में आदमी के साथ थी अकेले। इसलिए बिजनेस के अंदर भी मेरी बहन माशाल्लाह बिजनेस हैंडल करती है, बहुत बड़ा बिजनेस। सिर्फ लेडीज सेक्शन, जेंट सेक्शन अलग, जेंट सेक्शन दूसरा देखता है। कर सकते हैं आप, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, लेकिन कोई भी शरिया के रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब हुक्मरान बनती है एक खातून, वो नमाज भी नहीं पढ़ा सकती है। हुक्मरान अगर नमाज पढ़ना चाहता है, इमाम बनना चाहता है, नहीं बन सकते। तो मेरी लेक्चर इसके ऊपर, अभी वक्त की किल्लत है, कई दलील मैंने दिया हूँ कि अगर औरत हुक्मरान बनती है तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है।